आधे से ज्यादा लोग व्यर्थ की बातें करते हैं, आधे से। जैसे ये सत्यम कह रहा था कि पाप किसने बनाया, बताइए। सब भगवान ने बनाया तो पाप किसने? अरे भाई सत्यम, सब भगवान ने ही बनाया तो पाप भी तो भगवान ने ही बनाया। मैं पाप करवाता थोड़ी है भगवान, दे रखा तुमको, कंपनी वाले ने गाड़ी बनाई दे दी। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम किसी को भी ठोक दो, चलाने के लिए दी है, ठोकने के लिए थोड़ी दी है। ऐसी भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, पाप और पुण्य के दो रास्ते बना दिए, जिस पर तुम्हें चलना हो चलो। धन्य है सत्यम, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हो तुम। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। पर व्यर्थ की चीजें निकल जाए, जैसे कुछ माताओं की आदत होती है, वो दूसरों की साड़ियां नहीं देख सकती, दूसरों के गहने नहीं देख सकते, उनका बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, दूसरे बढ़िया साड़ी बढ़िया गहने पहने हैं, दूसरे दिन ही वो पति के प्राण खा जाएंगे, दूसरे दिन। हाँ, और बुरा ना मानना, जितने भी विवाहित पुरुष बैठे हैं, हमारा निजी अनुभव तो है नहीं है, हम तो दूसरों का ही अनुभव बोलते हैं, अपना तो अभी भगवान की दया है, हनुमान जी की इच्छा है। अच्छा है। तो शादी बड़ी विचित्र चीज है। जिस दिन तुमको बार बार चाय के लिए पूछा जाए, चाय बना दे, अदरक डाल के, ठंडा आज बहुत है, आज खाने में क्या बनाए, पनीर बना ले, थोड़ा चाउमीन डोसा, समझ जाना या तो जेब कटनी है या इन्हें मायके जाना है। दो ही कारण है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी महाराज की कथा से व्यर्थ की चीजों को निकालना सीखना है। क्या सीखना है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, व्यर्थ की चीजें क्या क्या है? व्यर्थ सोचना। पहला, हम लोग ज्यादातर व्यर्थ ही सोचते। वो ऐसा सोच रहा हमारे बारे में, वो ऐसा कह रहा होगा, वो ऐसा कह रहा, वो हमें देख के हंस क्यों रहा? अरे भाई, उसका मुंह है, हंसने दो, तुम रो पड़ो। तुम क्यों टेंशन ले रहे कि वो हंस रहा है? उसका मुंह है, वो हंसने दो। कोई तुम्हारे ऊपर टॉन्टिंग कर, नो प्रॉब्लम। हमारे जैसा आदमी, भारत में हमें थोक में गाली दी जाती, यूट्यूबर हमें थोक में गाली देते, और हमारे जैसा आदमी रोज सोने के पहले सेम टू यू कह के सो जाते हैं। बोला झंझट खत्म। तो मैं भी रिचर्ड, कोई बोले सेम टू यू बोल दिया करो, ठटरी भरा। अपना अपना क्या जाता है, तुम्हारी गालियां तुमको मुबारक, हमें तो चिपकी नहीं, 2 लोटा और डाल लेंगे। अब भगवान की बड़ी कृपा, आज माता जी ने बाल्टी में मग भी रख दिया है। कल बड़ा खतरा हो गया, आज इसीलिए तो हम टाइम पे आ गए। 1 बजे, हाँ वो बात अलग है, तुम्हारी 1 घंटा एक्स्ट्रा है कि हम 1 बजे 1:30 बजे आए, पर हम तो अपने टाइम से ही आ गए थे, क्योंकि आज नहाने में देर नहीं लगी, बाल्टी थी, मग था। हमें बाद में पता लगा कि माता जी आज सुबह से दुकानन दुकानन घूमी, कि बाबा जी का कोई ठिकाना नहीं, कथा में फिर ना बोले। तो कोई गाली बोले तो पहली बात, आपको व्यर्थ की चीजें क्या निकालनी? पहला नियम, व्यर्थ की सोच। कौन कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? चुप रहो, सोचने दो। तुम मुस्कुराओ, प्रभु को धन्यवाद दो, अपने बारे में विचार करो। दूसरा नियम, व्यर्थ की बातें निकालने के लिए दूसरी बात, व्यर्थ की वस्तुओं की परवाह मत करो, और व्यर्थ के लोगों की परवाह मत करो। तुम्हारी सबसे गंदी आदत है जो व्यर्थ की। अब तुम्हें कुछ नहीं, भारत पाकिस्तान की बात करते हो, फलाने। अच्छा, माताओं की हमने आदत है कि वो सीरियल की बात घर में लेके घुस जाती। हाँ, वो सास बहू, बताओ ऐसा हो गया, उसने उसके खाने में जहर डाल दिया। अरे वो सीरियल की बात तुम काहे को लेके बैठी हो? तुम मत डालो। गजब है भैया। तो व्यर्थ की बातों को अंदर मत लाओ, व्यर्थ के लोगों के बारे में विचार मत करो। तीसरी व्यर्थ बात, तीसरी तुम्हारी, कई बार हमने बहुत से लोगों का अनुभव किया, कई बार हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में झूठ बहुत बोलते, और फिर उसको झूठ को छिपाने के चक्कर में और झूठ बोलते। पहले दूसरों को दिखाने के चक्कर में झूठ बोलते, फिर छिपाने के चक्कर में झूठ बोलते। ये भी झंझट मत पालो। न झूठ बोलो, न टेंशन लो। जो है सो सामने है। और चौथी बात, किसी भी व्यक्ति को तुम प्रभाव में अपना मत बनाओ, स्वभाव से अपना बनाओ।
तुम जिसको भी प्रभाव से अपना बनाओगे तो वो तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक तुम्हारे पास प्रभाव रहेगा, पर किसी को तुम अपना स्वभाव से बनाओगे तो वो तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक तुम्हारे तन में प्राण रहेंगे। प्रभाव से किसी को मत बनाओ, स्वभाव से अपना बनाओ। और पांचवी बात जो नोट करने योग्य है तुम्हारे लिए, पांचवी बात यह है, कल की चिंता मत करो और पीछे की सोचो मत। आज अभी एंजॉय करो, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं, जो चला गया कल वो आना नहीं। लेकिन विचित्र बात यह है कि तुम भी ये जानते पर मानते नहीं। बड़ी विचित्र। ये 5 बातें आप व्यर्थ की अगर छोड़ दोगे तो आप हनुमान जी की तरह सम्मान पा जाओ। हनुमान जी व्यर्थ की टेंशन में नहीं है। लंका में कोई हनुमान जी को ताली बजा रहा, कोई गाली दे रहा, बाजही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेरी पुनी पूछ है। हनुमान जी महाराज को नगर में घुमाया गया, हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, वो करते रहो, ताली बजा रहे, हो कर रहे। राक्षस तो राक्षस, जिसका राजा मूर्ख हो प्रजा तो पहले मूर्ख। राक्षस ताली बजा रहे, हो बंदर पकड़ लिया गया। ये नहीं है पता कि थोड़ी देर में नानी याद आने वाली है। इसलिए दूसरों के मजे कम लो। तुम्हारी एक और विचित्र आ जाता है, दूसरों के मजे बहुत लेते। किसी को तड़पता देखकर मजे लेते, कोई गिड़गिड़ाए मजे लेते, कोई बार बार सॉरी बोले मजे लेते। बुरा मत मानना, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी या तुम, याद रखना, बहुत गांठ बांध लेना। कोई तुमसे बार बार बात बात पर क्षमा मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या वो गलत रास्ते पर है। कई बार वो रिश्ता चलाने के लिए भी सॉरी बोलता है। वो आपसे ज्यादा रिश्ते की केयर कर रहा, इसलिए क्षमा मांग रहा। और सॉरी बहुत खतरनाक शब्द, हमने एक बार बोला था भारत में, सॉरी इतना गजब का शब्द है, घर पे बोलो तो लड़ाई खत्म, अस्पताल में डॉक्टर बोले तो। सॉरी बहुत गजब का शब्द है। घर पे आदमी पति पत्नी बोले तो लड़ाई खत्म, अस्पताल में डॉक्टर बोले तो आदमी, गजब का शब्द है सॉरी। एक शब्द है सॉरी, सोने के पहले क्षमा कर दो, झंझट खत्म। आपको अगर सम्मान पाना है तो हम तुमसे कह सकते कि व्यर्थ की बातों को छोड़ो। कौन सी बातें छोड़ो? जोर से बोलो, व्यर्थ की बात। और तुम्हें सम्मान पाना है तो पहले तुम सम्मान दो। हमको आज कोई पूछ रहे थे कि आपकी आचार्य ब्राह्मण और बहुत से लोग आपको बहुत गुणज्ञ लोग सुनते हैं, उसके पीछे कारण क्या? उसके पीछे कोई कारण नहीं, उनका आशीर्वाद हम पर है। हमारी कथा वेदज्ञ नहीं है, तत्व ज्ञान की नहीं है हमारी कथा, लेकिन उन महापुरुषों का आशीर्वाद है हम पर। तो आप अगर सम्मान पाना चाहते हो, हमारा निजी अनुभव है, हम दूसरों का ज्ञान नहीं तो मैं पेल रहे, अपना अनुभव बता रहे, आप पहले दूसरों को सम्मान दो। आपको अगर सम्मान पाने की चाह है तो पहले दूसरों को सम्मान दो। आपको अगर सम्मान पाने की चाह है तो व्यर्थ की चुगली करना छोड़ो। तुम कई बार निंदा को ही मजाक बना लेते हो और तुम्हें लगता है, और तुम किसी के बारे में चुगली पता है क्यों करते? तुम्हें यह लगता है कि वो जो है इसको हमने डैमेज कर दिया, हम सुपर हो गए, इसीलिए तुम निंदा करते हो। अरे उसमें तो ऐसा है, बाबा जी तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही, हम तो ऐसे हैं, हम नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ते। समझ जाइएगा, और कुछ नहीं। तुम उसको नीचा दिखाना चाह रहे, खुद को सुपर बनाना चाह रहे। बल्कि कोई भी दुनिया में आज तक आदमी दूसरे को नीचा बता करके कभी भी स्वयं सुपर नहीं हुआ। ये मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो आपको सम्मान पाना है तो व्यर्थ की निंदा और चुगली करना छोड़ो। और जिनकी निंदा हो हम उनसे भी बोलेंगे, तुम निंदा से घबराओ मत। जो आदमी जिंदा है उसी की निंदा है। तो सम्मान पाना है तो तीसरी बात, कम बोलो, उतना ही बोलो जितना काम का। जो व्यक्ति सम्मान पाना चाहे तो बहुत कम बोलो। ज्यादा बोलना मतलब तुम्हारी, क्योंकि किसी आदमी की बातों से पता लग जाता है कि वो कितना गहरा है। कम बोलोगे तो कोई तुम्हारे राज को पता नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हारी गहराई के तल को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आवश्यक बातें बोलो, कम बोलो। और कम बोलोगे तो दूसरा फायदा, तुम झूठ कम बोलोगे, क्योंकि ज्यादा में फिर तुम लंबी लंबी फेंकते हो कि हमारे चाचा विधायक है।
पर तुम कहोगे कि प्राइम मिनिस्टर से अपनी बनती, और तुम फिर ये भी झूठ में कह दोगे बागेश्वर बाबा तो रोज हमें फोन लगाते। अब आजकल तो यही चलने लगा है, बड़ा चल रहा है। कम बोलो, अगर तुम्हें सम्मान पाना है कम बोलो, आवश्यक बोलो। चौथी बात, अच्छे लोगों के साथ बैठो, हैसियत बढ़ेगी। सुनार का कचड़ा भी बनिया की दुकान पर बिकने वाले बादाम से महंगा होता है। सुनार का कचड़ा भी बनिए की दुकान पर बिकने वाले बादाम से महंगा होता है। इसलिए बड़े लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। भारत के एक बहुत प्रसिद्ध अमीर हैं भारत में, अब वो जब 300 रुपया की नौकरी करते थे तो वो 250 रुपया की चाय पीने के लिए होटल में जाते थे। 300 रुपया की नौकरी करते थे, 250 रुपया की चाय पीते थे। प्रसिद्ध अमीर की आत्म कहानी में हमने पढ़ा। तो लोग उसको उल्लू कहते थे, मित्र ये बड़ा मूर्ख है, 1 महीना नौकरी करता है, 300 कमाता है, 250 की चाय पीता है, शर्म नहीं आती है। मुस्कुराते हुए बोला, भैया हम जाते हैं चाय पीने, पर चाय पीना मकसद नहीं। फिर करता क्या है? बोले हम 5 स्टार होटल में जाकर देखते ही हैं कि बड़े लोग बातें क्या करते हैं। बड़े लोग बातें क्या करते हैं, इसलिए तुम बैठो ना, बहुत सोच समझ करके बैठो, बहुत ऐसी जगह बैठो। स्थान का बहुत महत्व है। घर पे आए हुए सांप को पीटा जाता है, और सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी में सांप लिपट जाए पूजा जाता है। हाँ, सांप वही है, घर पे पिटाई होती है, कुचला जाता है, पर मंदिर में पूजा जाता है। स्थान का बड़ा महत्व है। इसलिए कहां बैठ रहे ये ध्यान दो। दुकान पर बिकने वाली मिठाई सिर्फ एक मिठाई होती है, स्वीट, पर ब्राह्मण और आचार्य के हाथ और गुरु के हाथ से मिलने वाली मिठाई प्रसाद बन जाती है। मिठाई वही है, उसने स्थान क्या बदला, उसके पाने का रूप बदल गया। दुकान की मिठाई पूरी गिर जाए कोई नहीं उठाता है, गुरु के हाथ से एक तिनका भी गिर जाए उठा करके पहले माथे पर लगाता है फिर पाता है। तो बैठने का बड़ा महत्व है। तुम कहां बैठ रहे, पब में जा रहे, पबजी खेल रहे, या बार में जा रहे, या मंदिर के बाहर बैठे। भले ही तुम ब्राह्मण ना हो, फिजी की एक परंपरा है, वहां पर धोती कुर्ता पहन करके बहुत से लोग तिलक लगा करके चलते हैं। जरूरी नहीं तुम ब्राह्मण हो, पर लोग प्रणाम करते हैं। अब बुरा मत मानना, भारतीय संस्कृति इतनी अद्भुत है, किसी भी एयरपोर्ट पर जाकर के खड़ी हो जाए और हजारों लोग जींस फटे पैंट पहने हों, उनमें से एक धोती वाला खड़ा हो जाए, सबकी निगाह उस पर जरूर एक बार जाती है। बड़े बड़े चमकदार फाउंडेशन वाले चेहरा देखे हमने एयरपोर्टों में, माताओं की लाली, पुरुषों के फाउंडेशन, भौएं बनी हुई, बाल कटिंग घोड़ा स्टाइल। हाँ, बड़े गजब के लोग हैं, ऐसे ऐसे गजब के लोग। कल लड़का आया, हम यहां रिचर्ड के घर पे रुके थे, पूरे सिर को व्हाइट करवाए थे, युवान लड़का, व्हाइट बाल। हमने पूछा ये क्या तमाशा है? जवानी में बूढ़ा हो गया। हमारे यहां बूढ़े लोग भी अपने बाल छिपाते हैं ताकि बुढ़ापा नजर न आए, जवानी नजर आए। गोदरेज डाई लगाते हैं, काले करते हैं। गजब का न्यूजीलैंड है, यहां के तो लड़के बूढ़े बन रहे हैं और फैशन है। और दोनों तरफ ऐसे ऐसे बालों की कटिंग चली, बजरंगबली बचावे, पूरा एयरपोर्ट नजर आता है दूर से। दोनों तरफ से साफ, ऊपर खड़े, हवाई जहाज का जैसे एंटीना टंगा हो। अब पूछो क्या बात है बेटे, हमने एक लड़के से पूछा, हम कहा यार बेटे आजकल ये कटिंग बहुत चल रही है, क्या जमाना है? हमारे जैसे आदमी तो साल भर में 10 रुपया खर्च नहीं करते कटिंग पे। एक चेला है हमारा, वो भी पक्का चेला है, एक ही चेला है। अब अभी हम बहुत दिनों से धाम नहीं गए तो कटे ही नहीं, औरों से हमें पसंद नहीं, एक ही चेला है, कौन खर्चा करे? वो चेला भी है, दीक्षा भी लिए, वो उसको हमने वचन भी दे रखा कि हम जब भी कटवाएंगे तो उससे ही कटवाएंगे। अब बड़ा अच्छा चेला है, वो आता है, काटता है, भगवान की बड़ी कृपा, जो दे दो सो रख लेता है। हम तो कटिंग सुनकर 1500 की कटिंग चल रही, 2-2000 की कटिंग चल रही। हमने एक लड़के से पूछा इतनी गजब की कटिंग, क्या गजब की कटिंग है ये बताओ? तुमने दोनों तरफ एकदम क्लीन शेव करवा लिया है, एयरपोर्ट बनवा लिया है, ऊपर घोड़े जैसे खड़े कर लिए, लाल रंग लगवा लिया, आखिर मामला क्या है? तुम ये बाल ऐसे खड़े करके करना क्या चाहे? बोले गुरुजी सच बताएं। हमका सच बताओ? बोले हम चाहते हैं लोग हमें देखें। हमने धीरे से कहा क्या तू चाहता है कि लोग तुझे देखें? बोले हाँ,
हम का नंगा घूमा कर। तेरे अलावा किसी को नहीं देखेंगे। गजब के लोग हैं। इसलिए व्यर्थ की चीजें, आप सम्मान पाना चाहते तो, बड़े बनना चाहते तो ऐसे लोगों के साथ बैठो जिनके साथ बैठने से तुम्हारी हैसियत बड़ी हो। संतों के साथ बैठो, गुरुओं के साथ बैठो, मंदिरों के बाहर बैठो। पब के बाहर बैठोगे ठरकी कहलाओगे, मंदिर के बाहर बैठोगे भक्त कहलाओगे। आज जरूरी नहीं कि तुम ठरकी हो, तुम भले ही मनोरंजन करने चले गए, पर बैठने का स्थान। अगर तुम सम्मान पाना चाहते तो हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतारो। हनुमान जी से आत्मबल सीखो। हनुमान जी की भक्ति से सम्मान बढ़ेगा, हनुमान जी की भक्ति से स्थान बदलेगा, हनुमान जी से की भक्ति से सृष्टि और दृष्टि बदलेगी, हनुमान जी की भक्ति से वासना से उपासना की ओर जाओगे, हनुमान जी की भक्ति से साधनों से साधना मिलेगी, हनुमान जी की भक्ति से जगत से जगदीश की प्राप्ति होगी। इसलिए किसके शरण पर चरण पकड़ो? हैं? जोर से बोलो, जय 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 हनुमान गोसाई। बोलो, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु